बैठिए बैठिए, बैठ बैठ। जुड़े रहिए, बने रहिए, क्या आते ही खत्म है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था रिएक्शन जिसका नाम था एफएसआर। क्या था? एफएसआर। एफएसआर बोले तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ईएसआर कौन देता है? अल्केन या अल्कीन? और एफएसआर अल्केन। ईएसआर में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। क्या कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना आता है? अब आपकी मदद करेंगे एवेंजर। बताओ, फिनॉल का ईएसआर ज्यादा है या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन बेंजीन, एनिलीन बेंजीन, टॉल्यूइन बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बेंजीन, बेंजल्डिहाइड बेंजीन। क्योंकि हमें एवेंजर्स पता है, धर 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 रटने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, तीन का ग्रुप का ऑर्डर बता दो। बेंजीन, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड। क्या? फिनॉल, बेंजीन, बेंजल्डिहाइड। अच्छा, बेंजोइक एसिड, बेंजीन, एनिलीन। अच्छा, क्लोरोबेंजीन, टॉल्यूइन बेंजीन, टॉल्यूइन बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रेट कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? -R। और अगर इसमें इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो कहां कहां जोड़ना है? ऑर्थो पैर। अच्छा, क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमिनेशन, बोलवे बोलवे, रीमा टीमा, नाइट्रेशन, 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 सल्फोनेशन, SO3। ठीक है, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में HNO3 किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस। H2SO4, पक्का याद रहेगा? ओके। एफएसआर रिएक्शन। एफएसआर में बच्चों बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, शुरू होते ही जो है खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम अगली रिएक्शंस पे जाएंगे। रिएक्शंस वाइज डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर वाइज जब डिस्कस करेंगे तो आपको फील आएगा, हाँ यार ये कुछ नहीं है, हवा में हो चुकी होगी चीजें। तो एफएसआर रिएक्शन में टोटल जो रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले तो उनके नाम लिख लो। पहला लिखो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। दूसरा रिएक्शन विद NBS, रिएक्शन विद N.B.S, रिएक्शन विद NBS, N.B.S। ठीक है, नेक्स्ट लिखे नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। नेक्स्ट सल्फोनेशन ऑफ अल्केन, सल्फोनेशन ऑफ अल्केन, सल्फोनेशन ऑफ अल्केन। नेक्स्ट रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। ठीक है, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी हेलोजिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इस टॉपिक का जरूरत पड़ता है। ठीक है, लिख लेंगे लास्ट में आउट ऑफ सिलेबस। फर्स्ट रिएक्शन लिखे हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है भैया, जब तक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगा तब तक हेलोजिनेशन कम से कम 7 से 8 बार आएगा। अब हमें कैसे पता लगे कब ESR है, कब FSR है, कब EAR है, कब क्या है? तो भाई साहब Cl2 के साथ AlCl3 दिया तो बताइए कौन सा रिएक्शन? ESR। FSR या ESR? ESR। तो अगर हेलोजन के साथ लुईस एसिड दिया है तो रिएक्शन कौन सा है? ESR। ठीक है, अब यहां पर अगर बेटा एरो के ऊपर हमने लिखा हेलोजन, क्या आप पहचान पा रहे हैं ये ESR है, FSR है? नहीं पहचान पा रहे। बट अगर इसके साथ लुईस एसिड दिया तो कौन सा है? ESR। और अगर इसके साथ बच्चों या तो लाइट दिया या फिर बच्चों हाई टेम्परेचर दिया तो आप समझ जाना ये कौन सा रिएक्शन है? FSR। आप देखो रिएजेंट पहचान कर आपको पता लगेगा। Cl2 AlCl3, बताओ ESR FSR?
अच्छा, Cl2 के साथ लाइट दिया, ESR FSR है। FSR कहां होता है, अल्केन या अल्कीन? और ESR एरोमेटिक रिंग। अब साहब ये आपका फोटो दे दिया, अब यहां पर ये इस तरह से दे दिया, बताइए ये ESR है क्या, ये FSR है क्या? क्या ये ESR यहां होगा, अंदर होगा या नहीं होगा? क्या इसको देखकर पहचान पा रहे हैं क्या? ये बताओ ESR है या FSR? FSR क्या यहां होगा, बाहर होगा? क्योंकि बाहर क्या है, अल्केन। इज दिस क्लियर? तो रिएजेंट पढ़ रहे हैं हम, रिएक्शंस नहीं पढ़ रहे हैं। रिएक्शन तो हजारों होती है, ठीक है? तो लिखेंगे इसके बारे में, इफ अल्केन रिएक्ट विद, if alkane react with halogen in the presence of light, in the presence of light or high temperature, in the presence of light or high temperature, then it lead to the formation of हेलो अल्केन। हेलो, देखो पापी जग गए। बस चिंगारी की जरूरत होती है पेट्रोल में, ठीक है? आग अपने आप लग जाती है। तो इट विल प्रोड्यूस दी हेलो अल्केन। लिखा? देखिए यहां पर जो है एक हेलोजन के साथ जो है लाइट दिया है, और जब लाइट दिया है, ये बताओ अल्केन है या अल्कीन है? अल्केन। भाई साहब मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, आपको याद भी नहीं रखना है, आपको जो है सिर्फ एक बात याद रखनी है, यहां से हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगाना है। हाइड्रोजन हटाकर क्या लगाना है? हेलोजन, ठीक है? तो इस FSR रिएक्शन में हम अभियान चलाएंगे, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। क्या अभियान चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, और इस भिकमंगे को हेलोजन के साथ भगाओ। हेलोजन कितना था? हेलोजन कितना था? 2। एक यहां लग गया, एक भिकमंगे के साथ भाग गया। तो भैया FSR रिएक्शन में हेलोजिनेशन का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। अगर इस साल को छोड़ दें, पिछले साल नीट एग्जाम के अंदर ये रिएक्शन आई थी, ठीक है? और रिएक्शन कैसे आई थी अभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और अभियान से जो है निपटा देंगे, आप उसका टेंशन मत लेना। चलिएगा अब हम बात करते हैं क्लोरीनेशन की। किसकी बात करेंगे? क्लोरीनेशन। इतना स्पेस छोड़ो, लिखो। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना स्पेस छोड़ो और लिखो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, इसमें लिखें इफ अल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन, if alkane react with chlorine in the presence of light, then it lead to the formation of chloroalkane, it lead to the formation of chloroalkane. Chlorination of alkane is exothermic process. Chlorination of alkane is exothermic process. Chlorination of alkane is exothermic process. So it is non-selective. Chlorination of alkane is exothermic process, so it is non-selective. ठीक है? सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, आप देखो लास्ट टॉपिक मैंने लिखा है रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी,
ठीक है, ये वर्ड वहां पे समझ में आएगा आपको। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। देखिए क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, तीनों चीजें हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। रिएक्शन क्या है वो यहां पर हम देखेंगे। भाई साहब अल्केन का रिएक्शन हेलोजन के साथ कराया है। बताइए एरो के ऊपर क्या लाइट दिया है क्या? तो बताओ बेटा ESR है या FSR? FSR। FSR रिएक्शन कहां होती है? अल्केन पर। तो अभियान चलेगा हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन में क्या लगाया? क्लोरीन। तो हेलोजन, हाइड्रोजन हटाओ, राजकुमारी लगाओ और दूसरी राजकुमारी को भिकमंगे के साथ भगाओ। तो यहां पर साहब जो है हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया? क्लोरीन। ब्रोमिनेशन होगा, ब्रोमीन लगाएंगे। आयोडीनेशन होगा, आयोडीन लगाएंगे। अब यहां पर जो प्रोसेस हुआ इसका मैकेनिज्म क्या रहा? यहां पर मैकेनिज्म 3 स्टेप में कवर होता है। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। पहले ये बताओ ये बॉन्ड सिग्मा है या पाई है? क्या सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना आसान है क्या? तो टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा या लो? हाई। तो FSR का जो ड्राइविंग फोर्स है रिएक्शन का, रिएक्शन हो क्यों रही है? क्योंकि टेम्परेचर हमने क्या रखा हुआ है? हाई। अगर हाई टेम्परेचर नहीं है, लाइट नहीं है, तो रिएक्शन का होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सिंगल ड्राइविंग फोर्स है। आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा है थर्मोकेमिस्ट्री। आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक का नाम सुना है थर्मोकेमिस्ट्री या नहीं सुना है? सुना है। तो वहां पर बच्चों आप डेल्टा H कैलकुलेट करते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और टोटल ओवरऑल स्टेप में हम डिसाइड करते हैं कि वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक। ये तो पता है, बस इतना सा ही जरूरत है हमें, बाकी का जरूरत भी नहीं है। तो साहब चेन इनिशिएशन का मतलब होता है रिएक्शन के स्टेप का स्टार्ट होना, वो क्या कहलाता है? चेन इनिशिएशन। चेन प्रोपोगेशन का मतलब होता है स्टेप का आगे बढ़ना, वो स्टेप का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? चेन प्रोपोगेशन। ठीक है, और टर्मिनेशन का मतलब स्टेप का समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? चेन टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, वर्ड क्लियर है? एक एक लाइन लिखवाऊंगा वैसे वहां पर मैं, मगर अभी बताओ वर्ड क्लियर है? इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट होना, प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना, और टर्मिनेशन मतलब समाप्त होना। ये 3 तरह के स्टेप हैं। अब यहां पर भाई साहब Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो सिग्मा है या पाई है? क्या सिग्मा को तोड़ना आसान है? क्या आसानी से टूटेगा? पक्का? तो सिग्मा बॉन्ड है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। तो आपको एक कहानी सुनाता हूं, यू नो स्टोरी। तो भाई साहब ये बॉन्ड बताओ सिग्मा है या पाई है? ये है राजकुमारी कल्लो। कौन है? राजकुमारी कल्लो। तो ये मान लो साहब एक थे कल्ला कल्ली। कौन थे? कल्ला कल्ली। यू नो कल्ला कल्ली? एक था कल्ला और एक थी कल्ली। ये साहब कल्ला कल्ली जो है काले गांव में रहते थे। कहां रहते थे? काले गांव में, और काली झोपड़ी में। कौन सी झोपड़ी में? और वो भी काली पहाड़ी के पीछे। कौन सी पहाड़ी के पीछे? काली पहाड़ी के पीछे। तो साहब दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। क्या खाई थी? जीने मरने की। दोनों ने एक दूसरे से बोला था, क्योंकि बॉन्ड कौन सा बना रखा था? सिग्मा। दोनों को पता था हमारे बंधन कोई नहीं तोड़ सकता है। तो दोनों ने भैया एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दोनों ने एक दूसरे से बोला था एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, जान से जान को कौन जुदा कर पाता है। भाई साहब जो है इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के साथ जो है ये काली पहाड़ी के पीछे काले गांव में काली झोपड़ी में रहते थे। मगर एक दिन जो है सुबह सुबह जो है इनकी जिंदगी में जो है रोशनी ने एंट्री ली। किसने एंट्री ली? रोशनी ने। भाई साहब इस रोशनी में बिजली सी ताकत होती है। कैसी ताकत होती है? तो जैसे ही रोशनी इनके करीब गई, जाते ही भाई साहब दोनों का होमोलिसिस करा डाला। होमोलिसिस कराने पर एक इलेक्ट्रॉन इधर लगा डाला और एक इलेक्ट्रॉन इधर लगा डाला। तो भाई साहब इस रोशनी ने जो है कल्ले को डॉट बना डाला और कल्ली को क्या बना डाला? डॉट बना डाला। और कौन सा बॉन्ड तोड़ा डाला? सिग्मा, जो कि तोड़ना आसान नहीं था। बताइए बेटा, अगर ये रोशनी इनके जीवन में नहीं आती तो क्या ये बंधन टूटते क्या? तो इस ब्रेकअप की वजह कौन बनी? रोशनी। अगर ये रोशनी नहीं होती तो क्या ये ब्रेकअप होता क्या? ये बताओ, क्या इसके साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ? और धोखे का बदला क्या होता है? धोखा। तो भाई साहब रोशनी की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कहलाता है क्या? चेन इनिशिएशन।
ठीक है, तो साहब धोखा हुआ है और धोखे का बदला क्या होता है? धोखा। एक दिन साहब जिंदगी के चौराहे पर भिकमंगा और करीना थे। कौन थे? भिकमंगा और करीना। ये किसी जो है कैफे में बैठ के सॉफ्टी खा रहे थे। क्या खा रहे थे? सॉफ्टी खा रहे थे। और दोनों एक दूसरे को सॉफ्टी खिला रहे थे, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। तो इनका वो सेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? सेशन। इस बात को भाई साहब जो है कल्ली ने देखा। किसने देखा? कल्ली ने। कल्ली के जीवन में तांडव मच गया, क्योंकि इसके साथ क्या हुआ है? धोखा। और धोखे का बदला क्या होता है? धोखा। तो साहब जैसे ही कल्ली ने इसे देखा, पता नहीं कल्ली ने इस भिकमंगे से क्या बोला, इनका पर्सनल टॉक था, मगर ये भिकमंगा जो है सॉफ्टी छोड़कर जो है कल्ली के साथ फरार। और इस करीना को बना गया डॉट। क्या बना गया? डॉट। तो भाई साहब भिकमंगा इस कल्ली के साथ फरार और इस करीना को क्या बना गया? डॉट। तो इस करीना को आज तक समझ में नहीं आया सॉफ्टी के पैसे कौन देगा। ठीक है, क्योंकि यहां तो ये सॉफ्टी खा रहे थे, पहले आप, पहले आप, पहले आप। ठीक है, तो साहब फाइनली सॉफ्टी के पैसे किसको देने पड़े? तो यहां पर साहब बन गया करीना डॉट। एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कहलाता है क्या? चेन प्रोपोगेशन। और रोशनी की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कहलाता है चेन इनिशिएशन। और एक की प्रेजेंस में दूसरे का फॉर्मेशन कहलाता है चेन प्रोपोगेशन। ठीक है, अब ये बताओ बेटा, क्या करीना के साथ धोखा हुआ है क्या? और धोखे का बदला क्या होता है? धोखा। भाई साहब करीना डॉट ने जो है जिंदगी के किसी चौराहे पर कल्ला कल्ली को देखा। किसे देखा? अब साहब दिमाग का दही हो रहा है, सर वो तो थे ना काली पहाड़ के नीचे निपट गए थे ना, ये दूसरे कहां से आ गए? ये Cl2 बेटा एक नहीं है, ये काफी सारे मोल हैं। रिएक्शन एक मोल नहीं, अनमोल होती है। तो ये एक मोल है या बहुत सारे मोल है? बहुत सारे मोल। ठीक है, तो भैया वहां पर कल्ला कल्ली जो है खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे। करीना डॉट ने जैसे ही देखा तो इसे पता लग गया कि मेरी जिंदगी में तांडव इसी में से किसी एक ने मचाया है। तो भाई साहब ये इनके करीब आई तो इन दोनों को पता लग गया कि यहां पर कुछ तांडव मचाएगी। इन दोनों ने बोला हम वो नहीं है। क्या बोला? हम वो नहीं है, वो हमारे कजन्स हैं। कौन है? हमारे कजन्स हैं। मगर ये मानेगी क्या? क्योंकि इसके साथ क्या हुआ था? धोखा। भाई साहब इसने यहां पर जो है होमोलिसिस करा डाला और CH3Cl और साथ में Cl डॉट बना डाला। तो एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? चेन इनिशिएशन। एक फ्री रेडिकल चेक कर रहा था आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? क्या बनेगा बताओ? Cl डॉट। ठीक है, तो एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? चेन प्रोपोगेशन। एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे टाइप के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन चेन प्रोपोगेशन। ठीक है, लास्ट स्टेप आता है चेन टर्मिनेशन। जितने भी टाइप के फ्री रेडिकल बने हैं वो आपस में कंबाइन होकर समाप्त हो जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे? चेन टर्मिनेशन। तो बताओ बेटा, क्या यहां पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनाए क्या? अच्छा, कार्बन फ्री रेडिकल बनाए क्या? अच्छा बताओ, कार्बन फ्री रेडिकल बना या नहीं बना? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, कितने टाइप के फ्री रेडिकल बन रहे हैं? तो बताइए भाई, कार्बन फ्री रेडिकल बना, Cl फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल एक बन रहे हैं या बहुत सारे? इस प्रोसेस से ऐसे क्या बन रहे हैं? बहुत सारे। एक नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं। तो भाई साहब टर्मिनेशन में या तो ऐसा हो सकता है कि CH3 डॉट एक दूसरे के करीब आ जाए और आपस में जुड़कर यहां पर ऐसा बॉन्ड बना ले, या फिर Cl डॉट आपस में जुड़कर जो है यहां पर जो है Cl2 बना ले, या फिर गलती से जो है CH3 डॉट और Cl डॉट आपस में जुड़कर जो है CH3Cl बना ले, या फिर गलती से जो है H डॉट और Cl डॉट आपस में जुड़ जाए। जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? क्यों नहीं जुड़ेंगे? H डॉट बना या नहीं बना? कि CH3 डॉट बना क्या? Cl डॉट बना क्या? Cl आपस में जुड़ा, क्या बना? Cl2। CH3 जुड़ा, क्या बना? इथेन। और क्रॉस हो गया तो CH3Cl। ठीक है, बताओ हाइड्रोजन Cl क्यों नहीं बना? क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि H फ्री रेडिकल नहीं बनता। तो ये रटना नहीं है, हमें इतना सा पता है कि दो टाइप के फ्री रेडिकल हैं, CH3 और Cl। ऐसे एक बन रहा है या बहुत सारे? अब साहब यहां पर वापस से मैकेनिज्म देखिएगा, हम RDS स्टेप को ढूंढेंगे। ठीक है, RDS मतलब स्लो या स्लोएस्ट?
भाई साहब एक रिएक्शन में स्लो स्टेप दो हो सकते हैं, मगर स्लोएस्ट एक ही होगा, और वो एक ही स्टेप क्या कहलाएगा? आरडीएस। अब बताइए, रोशनी की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? चेन इनिशिएशन। एक की प्रेजेंस में दूसरे टाइप का फॉर्मेशन फ्री रेडिकल क्या कहलाता है? चेन प्रोपोगेशन। एक टाइप की प्रेजेंस में दूसरे टाइप का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? चेन प्रोपोगेशन। जितने टाइप के बने हैं उतने टाइप के आपस में मिलकर खत्म हो जाए उसे क्या बोलते हैं? चेन टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, वर्ड क्लियर है सबको? ओके। अब साहब ये बताओ बेटा, ये कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं? सिग्मा। ये कौन सा तोड़ रहे हैं? सिग्मा। ये कौन सा तोड़ रहे हैं? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड तोड़ना आसान है क्या? तो स्टेप स्लो होंगे, फास्ट होंगे? स्लो। आरडीएस स्लो होता है, स्लोएस्ट होता है। तो ये तो कंफर्म है, तीनों में से कोई एक स्टेप आरडीएस होने वाला है, ठीक है। यहां पर क्या ये बॉन्ड हमने बिजली की ताकत लगा के तोड़ा है क्या? एनर्जी दे के तोड़ा है क्या? तो ये वाला स्टेप तो कैसा हो जाएगा? फास्ट, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ा, सिग्मा टूट रहा था, स्लो स्टेप है। सिग्मा टूट रहा था, स्लो स्टेप है। जब ऊपर वाला बॉन्ड हम तोड़ रहे थे तो यहां पर ओवरलैपिंग था बेटा 1s 2p ओवरलैपिंग, और यहां पर ओवरलैपिंग है 3p 3p ओवरलैपिंग। बताओ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? 1s 2p वाला बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग होता है तो इसीलिए जो है इस बॉन्ड को तोड़ना और स्लोएस्ट हो जाएगा, और स्लोएस्ट हो जाएगा तो यही स्टेप जो है क्या कहलाएगा? आरडीएस। बताइए आरडीएस स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बना? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन गिनना आता है क्या या नहीं आता है? इसी के ऊपर डिपेंड करेगी कहानी। बताओ फ्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन 10 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा ये बताओ इस फ्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एक या एक? अब बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने? रज्जो मिली रज्जो या नहीं मिले? अच्छा ये बताओ फ्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन अपना भी गिनो, दो चार ने बोल दिया उसी को फॉलो कर रहे हो। बताओ कितने अल्फा हैं? अच्छा बताओ कितने अल्फा? क्योंकि दीदी ने बोल दिया इसलिए जो है। बताइए क्या है? 3। ये बताओ अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा आप 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 बताओ अल्फा हाइड्रोजन 4। क्यों? ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये अल्फा नहीं है। इस करीना के दिल में 3 भिखमंगे नहीं है, 3 है 2 है यहां पर, पक्का? ओके तो साफ फ्री रेडिकल यहां पर बन रहा है। तो ये स्टेप कौन सा स्टेप है? आरडीएस, ठीक है। अब मेरा डाउट आप लोगों से इतना सा था कि जब कल्ली आई भिखमंगे से कुछ बोला, भिखमंगे को लेकर फरार हो गई, ये कार्बन के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? बन सकता था ना, ठीक है, CH3Cl ही बन जाता। भाई हमें उसको दिख थोड़ी रहा है किसके साथ बॉन्ड बनाना है, ये तो अपन ने कहानी बनाई है कल्ला कल्ली भिखमंगे वगैरह, ठीक है। तो साहब यहां पर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, आपको पूछना चाहिए था क्वेश्चन, हो सकता था थोड़ी देर में पर्ची आ जाती। भाई साहब HCl और CH3Cl यहां पर ओवरलैपिंग है 1s 3p, यहां ओवरलैपिंग है 2p 3p। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? 1s 3p। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जितना बनेगा, बॉन्ड बनने के बाद ऊर्जा क्या होगी? रिलीज होगी, और ऊर्जा रिलीज होगी तो सिस्टम एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। तो बताइए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन Cl बन रहा है या हाइड्रोजन Cl? तो आरडीएस स्टेप में बेटा कार्बन Cl का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या हाइड्रोजन हेलोजन का? अगर फ्लोरिनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? HF। आयोडीनेशन कराएंगे HI, ब्रोमिनेशन कराएंगे HBr, फ्लोरिनेशन कराएंगे HF। क्योंकि इस बॉन्ड के बनने पर ऊर्जा ज्यादा रिलीज होगी, और रिलीज होगी तो सिस्टम हाईली एक्सोथर्मिक होगा। इसीलिए आरडीएस स्टेप में जो है कार्बन Cl बॉन्ड ना बन करके हाइड्रोजन Cl बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और रिएक्शन का स्टेप आगे बढ़ता है। तो इस मैकेनिज्म में सिर्फ हमें ये वाला स्टेप याद रखना है, और बाकी अभियान चलाना है, पूरी रिएक्शन में कुछ याद नहीं रखना है। हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। बताओ आरडीएस स्टेप में हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड बनता है या कार्बन हेलोजन? अब साहब यहां पर हेलोजन में हम
फ्लोरीन का भी यूज कर सकते हैं बेटा, क्लोरीन का भी यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन का भी यूज कर सकते हैं और आयोडीन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन कुछ भी करा सकते हैं। फ्लोरीनेशन कराएंगे तो रेडिकल क्या बनेगा? फ्लोरीन रेडिकल। अब फ्लोरीन रेडिकल यहां पर रिएक्ट करेगा तो बताइए HF बॉन्ड बनेगा या HCl? तो फ्लोरीन रिएक्ट करेगा तो HF बनेगा, क्लोरीन रिएक्ट करेगा HCl बनेगा, ब्रोमीन रिएक्ट करेगा HBr बनेगा, आयोडीन रिएक्ट करेगा HI बनेगा या HIV बनेगा? HI। यहां पर ओवरलैपिंग 1s2p, यहां पर 1s5p। बताइए वीक बॉन्ड कौन सा है? 1s5p या 1s2p? बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं ये कृपा कहां से आती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल बॉन्डिंग से आती है। कहां से आती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल बॉन्डिंग से आती है। तो बताइए 1s2p ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग है या 1s5p? तो बताइए ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग बना क्या? बना तो ऊर्जा ज्यादा रिलीज होगा या कम? ज्यादा होगा तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? तो भैया फ्लोरीनेशन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए इसका रिएक्टिविटी ज्यादा, इसका कम और आयोडीन का सबसे कम। तो अगर बच्चों आपसे पूछा जाए अल्केन पे फ्लोरीन फास्टली रिएक्ट करेगा या फिर आयोडीन फास्टली रिएक्ट करेगा, तो आंसर क्या आएगा? फ्लोरीन। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है अल्केन पर क्लोरीन फ्री रेडिकल फास्टली रिएक्ट करेगा या फ्लोरीन फ्री रेडिकल फास्टली रिएक्ट करेगा? फ्लोरीन, क्योंकि जब फ्लोरीन रिएक्ट करेगा तो HCl HF बनेगा और क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो HCl बनेगा। यहां पर ओवरलैपिंग 1s3p। बताओ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 1s2p 1s3p, तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो स्टेप जो है एक्सोथर्मिक की जगह हाईली एक्सोथर्मिक होगा। तो बताइए अल्केन के लिए रिएक्टिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है या आयोडीन की? एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप जो है घर जाके अपने फर्जी कॉन्सेप्ट बना सकते हो, यार ये तो आयोडीन तो कमजोर बॉन्ड है ना, फ्लोरीन तो मजबूत है ना। भाई साहब आयोडीन फ्लोरीन जो है इसे तो कौन तोड़ रहा है? रोशनी, और रोशनी में तो बिजली सी ताकत होती है, वहां तो कुछ भी लिया वो तो सबको तोड़ देगी। RDS स्टेप पर रेट डिपेंड करता है। अब यहां पर बेटा आपको दे दिया CH4 और Cl2 के साथ रोशनी दिया है, पहचानिए ESR है या FSR है? FSR का अभियान क्या चलता है? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ और इस हेलोजन को भिकमंगे के साथ भगाओ। कर लेंगे ऐसा? मान लीजिए बेटा इस रिएक्शन के अंदर आपने अगर जो है रोशनी के साथ Cl2 को एक्सेस में लिया, बताइए Cl2 चुटकी भर है या ज्यादा अमाउंट है? तो इसका अमाउंट ज्यादा है या कम है? तो इसका अमाउंट भी ज्यादा होगा या कम होगा? और इसका अमाउंट ज्यादा है या कम है? तो अल्केन चारों तरफ से ज्यादा क्लोरीन से गिरेगा या कम क्लोरीन से? ज्यादा क्लोरीन से। तो भाई साहब ये अल्केन को ज्यादा क्लोरीन घेरेंगे और यहां पर इस करीना के सारे हाइड्रोजन उड़ाकर ले जाएंगे और यहां पर यह लगा देंगे, क्या लगा देंगे? क्लोरीन लगा देंगे। सारे हाइड्रोजन उड़ाकर क्या लगा देंगे? क्लोरीन। और इस करीना को गंजी बना देंगे और इस गंजी करीना का नाम होता है पायरीन। क्या नाम है? पायरीन। आग बुझाने के काम आता था पहले, ये अभी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम क्या होता है? पायरीन। तो एक बात बताओ, अगर Cl2 में एक्सेस में लिया तो Cl2 का अमाउंट ज्यादा या कम? तो वो अल्केन के सारे हाइड्रोजन उड़ा कर ले जाएगा। ठीक है, यहां पर Cl2 रोशनी दिया, बताओ ESR या FSR? ESR या FSR? अल्केन दिया। अब बताओ बेटा अगर Cl2 एक्सेस में है तो सारे हाइड्रोजन उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे? उड़ेंगे। और सब जगह क्या लग जाएगा? Cl। मान लीजिए बेटा यहां पर जो है CH3 और Cl2 रोशनी आपको दे दिया। अब बताओ ESR या FSR? मुझे नहीं आता। ESR FSR? FSR का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। अगर Cl2 एक्सिस में दिया होता तो क्या सारे हाइड्रोजन उड़ जाते? क्या उड़ेंगे? नहीं उड़ेंगे? उड़ेंगे। बट अगर बच्चा अल्केन को एक्सेस में ले लिया जाए, मतलब इसका अमाउंट क्या होगा? ज्यादा। तो भाई साहब इसका परसेंटेज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको अल्काइल क्लोराइड का परसेंटेज बढ़ाना है तो बताइए Cl2 को एक्सेस में लें या अल्केन को एक्सेस में? अल्केन को। अगर Cl2 को एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा? सारे हाइड्रोजन उड़ जाएंगे। ठीक है, अब साहब हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया AIPMT एग्जाम, ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट के अंदर। वो क्वेश्चन क्या था? वो थोड़ा सा आगे से था, मैं पहले से स्टार्ट कर देता हूं। ये बताओ क्या ये वही कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां कहलाता है? बनते बनते रह गई।
ठीक है, अब बताओ वही है। अच्छा, रिएजेंट देखकर पहचानो, CS3 Cl AlCl3। बताओ क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन? क्लोरीनेशन। इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? CS3+। और ये ऐसा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन के ऊपर जाकर जुड़ गया। क्लोरोबेंजीन या बेंजीन या टोल्यूइन? अब बताओ क्या है? टोल्यूइन। अच्छा, टोल्यूइन में CS3 का सब लोगों ने +M लगा दिया। कौन सा? कितने अल्फा? हॉट एसिडिक केमिनोफोर डालना आता है? करीना क्या बनेगी? एसिड। एसिड बन गया। निमोनिया मोहल्ले से गुजरेगा, एसिड बेस होगा, सॉल्ट बनेगा, हीट करेगा, क्या बनेगा? अमाइड। क्या बनेगा? अमाइड। याद हुआ? नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ तो 10% भी हुआ काफी मेरे लिए। 200% तो मैं बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, बताइए यहां पर बेटा मैंने ऐड करा Cl2 AlCl3। बताओ ESR या FSR? भाई साहब यहां पर मैंने ऐड करा Cl2 रोशनी। ESR या FSR? FSR क्या अंदर होगा या बाहर? बाहर। अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। इज दिस क्लियर? इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? Cl+। इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। तो भाई साहब एक ऑर्थो पर भी जाएगा और एक पैरा पर भी जाएगा, तो ऑर्थो पैरा बन जाएगा। यही क्वेश्चन बच्चों आपके AIPMT एग्जाम में आया था। तो हमें कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? रिएजेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिएजेंट। अगर मान लो Cl2 एक्सेस में दिया है तो भैया करीना गंजी होगी या नहीं होगी? कितने हाइड्रोजन और बचे हैं? 2। और दोनों हाइड्रोजन हटकर क्या लग जाएंगे? C है। क्या आपको FSR समझ में आया? छापो। ये सब विजिबल है या फॉन्ट साइज बढ़ाना है इनका? विजिबल है। ओके। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन में एक एक लाइन छोड़ देना। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन पर एक एक लाइन छोड़ देना। मुझे पता है आप गजनी हो, मैं लिख नहीं रहा हूं वहां पे। ठीक है, वहां पे डेफिनेशन लिखवाऊंगा इनिशिएशन क्या है। मैं सोचा अभी तो पढ़ाना चालू ही करा, उससे पहले ही पर्ची आ गई थी। ठीक है, तो कि कैमरामैन को हटवाओ। अच्छा जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो।
फर्स्ट वाले में अभी बताता हूं, छाप लो पहले। डन। चेन इनिशिएशन में लिखेंगे, लिखो भैया, बाद में नोट करना। चेन इनिशिएशन में लिखो, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर। ठीक है, चेन प्रोपोगेशन में लिखो, फॉर्मेशन ऑफ अनदर फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ अनदर फ्री रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ अनदर फ्री रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट हो जाना, टर्मिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, टर्मिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ओके, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। अल्काइलेशन था, जब हमारे AIPMT एग्जाम में आया तो यहां से नहीं, यहां से क्वेश्चन आया था। Cl2AlCl3 दिया, हम समझ गए कौन सा रिएक्शन है, ESR, और रोशनी दिया है तो कौन सा रिएक्शन, FSR। FSR का अभियान चला, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। एक्सिस में दिया है तो सारे Cl हटाकर, सारे H हटाकर क्या लगाओ, Cl। अब एक बात बताओ, अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा तो हम ये वाला आंसर लगाएंगे या ये वाला आंसर लगाएंगे, लास्ट वाला। भाई Cl2 रोशनी दिया है तो बताओ रिएक्शन अल्केन पे होगा या एरोमेटिक रिंग, अल्केन। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो हमें ऑप्शन कौन सा लगाना पड़ेगा, लास्ट वाला। ठीक है, तो जब हमारे AIPMT एग्जाम में आया था तो ये ऑप्शन ही नहीं था, ये वाला ऑप्शन था। ठीक है, यहां पर ESR में इलेक्ट्रोफाइल यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। जनरली ऑर्थो पैरा में मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा। ऑर्थो कब तक, ऑर्थो मेजर कब होता है, या तो पैरा पर कोई ग्रुप जुड़ा हो या फिर ऑर्थो पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। मगर इस क्लोरीनेशन वाले केस में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थो ही होता है। ये बात आपको रटना है, याद रखना है, याद रखने वाली बात है। ये क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल में भी दे दिया है। ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व किया था तो वहां पर था ऐसा क्वेश्चन। अब साहब सिर्फ इसी केस में, ऐसा नहीं कि सर हम तो कंफ्यूज हो गए, सिर्फ इसी केस में ब्रोमिनेशन आ जाए मेजर प्रोडक्ट पैरा बनेगा, इथाइल विथाइल लग जाए मेजर प्रोडक्ट पैरा बनेगा। सिर्फ इसी केस में ऐसा हो रहा है, बाकी केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द मेजर, वहां ब्रैकेट में लिख लेना रिमेंबर, मतलब याद रखना। ठीक है, रटना। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी monochloro derivative are possible, how many monochloro derivative are possible in the given compound, how many monochloro derivative are possible in the given compound, including stereoisomer, including stereoisomer and excluding stereoisomer. Including stereoisomer and excluding stereoisomer. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता है, अभियान चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। ये इंक्लूडिंग स्टीरियो और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई लोकेशन GI शो कर रही है तो उसे 2 बार गिनना पड़ेगा, एक तो सिस और एक ट्रांस। बताओ सिस ट्रांस सेम होता है या अलग होता है? क्या डिफरेंस, किसका ज्यादा है?
कायरल सेंटर की दो फॉर्म होती है, एक तो राखी और एक सावन। ठुमका क्लॉक लगा तो राखी और एंटी क्लॉक लगा तो बताओ सिस ट्रांस सेम है या अलग? ई और जी, ई और जेड, शीला और आंटी, राखी और राखी, राखी और सावन है। तो राखी सावंत को कितनी बार काउंट करना पड़ेगा? 2 बार। सिस ट्रांस को कितनी बार काउंट करना पड़ेगा? 2 बार। ठीक है, बस ये कहानी है। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर लिखो, इसके ब्रैकेट में बुढ़ापा लिखो। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या है? अलग से लिखो, वहां नहीं लिख पाओगे, मुझे पता, वहां कचरा कर रहे हो आप। इंक्लूडिंग स्टीरियो लिख लो हेडिंग, और उसका मतलब क्या है ये लिख लो। कायरल सेंटर लोकेशन को 2 बार काउंट करना है। कायरल सेंटर लोकेशन को 2 बार काउंट करना है। कायरल सेंटर लोकेशन को 2 बार काउंट करना है। एंड जीआई के लोकेशन को भी 2 बार काउंट करना है। एंड जीआई के लोकेशन को भी 2 बार काउंट करना है। ठीक है, अच्छा ये हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का? एक अच्छा, और पिलाओ पिलाओ ज्ञान पिलाओ। ठीक है, वो भी लिख लो, क्वेश्चन का मतलब क्या है। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर सीएल लगाना है एंड सबका आईयूपीएससी नाम अलग होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर सीएल लगाना है और सबका आईयूपीएससी नाम अलग होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर सीएल लगाना है एंड सबका आईयूपीएससी नाम अलग होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो बोर्ड पर। सब एरो के ऊपर लिखा Cl2 रोशनी, तो पहचानिए ESR है या FSR? FSR। FSR का अभियान चलेगा क्या? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। ये बताओ अल्केन है या अल्कीन है? हमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाना है या डाइक्लोरो? मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर क्या लगाना है? Cl। बेटा अगर हमने पहली वाली करीना पर Cl लगाया तो इसका आईयूपीएससी नाम आएगा 1-क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों नहीं लिख रहे? 4 करीना 3 करीना। अगर मैंने दूसरे कार्बन पर Cl लगाया, नाम बताओ? 2-क्लोरोप्रोपेन। अगर मैंने तीसरे पोजीशन पर Cl लगाया, नाम बताओ? 3-क्लोरोप्रोपेन। 3 क्लोरो। क्या ये दोनों सेम सेम या अनसेम? ये दोनों तो सेम सेम आते ही बनाना नहीं बनाना? नहीं बनाना। कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने? 2। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर Cl लगाना है और सबका यूपीएससी नाम क्या होना चाहिए? अलग। तो बताइए बेटा कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने? 2। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब कायरल सेंटर को कितनी बार गिनना है? 2 बार। एक तो राखी और एक सावन। जीआई को कितनी बार गिनना है? 2 बार। एक तो सिस और एक ट्रांस। बताओ कोई कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर है? ये है ना, एक sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। बताओ बेटा कायरल सेंटर है क्या? तो कायरल नहीं है, जीआई भी नहीं है, तो साहब यहां पर इंक्लूडिंग भी कितने बने? 2। अब साहब यहां पर ये फोटो दे दिया, ये बताओ अल्केन है या अल्कीन है? ESR देगा या FSR? अब रिएजेंट पहचानो, Cl2 रोशनी, ESR या FSR? पहले कार्बन से H हटाकर Cl लगाया, आईयूपीएससी नाम सुनाई नहीं दिया? अभी भी सुनाई नहीं दिया? अगर दूसरे कार्बन पर Cl लगाया, नाम? और अगर तीसरे कार्बन पर Cl लगाया, 3-क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरो या 3 क्लोरो? क्या इधर से नंबरिंग करेंगे क्या? तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव?
दो बने या तीन बने? रट लेके हमेशा दो ही बनेंगे। चेक करना पड़ेगा क्या? इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर जीआई वाले को कितनी बार काउंट करना? दो बार। और कायरल सेंटर को कितनी बार काउंट करना? दो बार। बताओ कायरल सेंटर है यहां पर? यहां पर है? नहीं है। क्यों? ये कायरल है क्या? ये कायरल है। ये कंपाउंड आपके हॉस्पिटल में आया और आपसे बोला डॉक्टर साहब फटाफट चेक कीजिए मुझे कायरल हुआ है या नहीं हुआ, इस पे शक है या नहीं है? है। ये कायरल है तो दो बार गिनेंगे। राखी एंड सावन। ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, एंटी क्लॉक लगा तो सावन। तो साहब गिनते हैं, 1 2 3। इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने बन गए? 3। ठीक है। जैसे साहब यहां पर अगला फोटो आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बताओ पेंटेन है या हेक्सेन है? कितनी करीना है? 5। Cl2 रोशनी लिखा, ESR या FSR? FSR का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। अब साहब पहले कार्बन पर Cl लगाया, IUPAC नाम क्या आएगा? 1 क्लोरोपेंटेन। भाई साहब दूसरे कार्बन पर Cl लगाया, IUPAC नाम 2 क्लोरोपेंटेन। हमने तीसरे कार्बन पर Cl लगाया, IUPAC नाम सेम। क्यों? ये 2 क्लोरो नहीं है, ये 3 क्लोरो नहीं है, दोनों सेम है या अलग है? ओके साहब चौथे पर लगाया IUPAC नाम 3 क्लोरो या 2 क्लोरो? इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों है, ये दोनों है? नहीं है। कितने मोनोक्लोरो बने? ओके। इंक्लूडिंग स्टीरियो में कायरल को कितनी बार काउंट करना? 2 बार। बताओ कायरल सेंटर है? कायरल, क्या ये करीना कायरल? कितनी बार? 2 बार। राखी एंड सावन। कायरल है या नहीं है? अब गिनते हैं इंक्लूडिंग, 1 2 3 4। इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने बन गए? 4। करोगे? छापो।
छापा? छाप लिया? देखो, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर Cl लगाना होता है और सबका IUPAC नाम अलग होता है। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर Cl लगाना होता है और सबका IUPAC नाम क्या होना चाहिए? अलग। ठीक है, तो एग्जामिनर ने आपको प्रोपेन दिया और उस प्रोपेन पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर क्या लगाया? Cl। पहले पर लगाया, दूसरे पे लगाया, तीसरे पे लगाते तो सेम ही बन जाता। तो मोनोक्लोरो कितने बने? 2। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा जाए तो जितने भी कायरल सेंटर है उसे कितनी बार काउंट करना पड़ेगा? 2 बार। एक तो राखी और एक सावन। ठीक है, क्योंकि राखी सावन सेम होता है या अलग होता है? अलग। ई और जेड सेम होता है या अलग होता है? अलग। सिस और ट्रांस सेम होता है या अलग होता है? अलग। इसलिए उसे 2 बार गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर कायरल सेंटर बन रहा था बेटा, तो इसे 2 बार गिना। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो जब गिनूंगा तो मैं गिनूंगा एक राखी और एक सावन। टोटल कितना हो गया? 3 लिख दिया। इंक्लूडिंग स्टीरियो गिनूंगा तो एक राखी और एक सावन। 3 तो ये हो गया और एक ये 4। तो 1 2 3 4 हो गया। मान लीजिए इसमें भी कायरल सेंटर होता तो इसको भी कितनी बार गिनता? 2 बार। ठीक है, इस तरह से काउंट करेंगे। यहां पर बेटा ये ब्यूटेन दिया है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर आपको क्या लगाना है? Cl। तो FSR रिएक्शन कौन देता है? अल्केन देता है या अल्कीन देता है? अल्केन। जैसे साहब यहां पर आपको फोटो दे दिया और एरो के ऊपर लिख दिया Cl2 रोशनी। बताइए ESR है या FSR है? FSR। बताओ FSR होगा या नहीं होगा? ये तो एरोमेटिक रिंग है ना, है या नहीं है? तो अभियान चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। बताइए टॉल्विन है या क्लोरोबेंजीन? वेरी गुड, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब साहब मैंने दूसरे पर Cl लगाया, नाम बताओ क्या नाम होगा? 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। 2 क्लोरो या 1 क्लोरो? 1 क्लोरो। ठीक है, तीसरे नेक्स्ट पे लगाया तब भी 1 क्लोरो। तो कितने मोनोक्लोरो बन गए? 1। ठीक है, अब साहब अगला क्वेश्चन, अगले 2 क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन। ठीक है, तैयार है धांसू क्वेश्चन के लिए? अच्छा ये बताओ, ये बेंजीन है या टॉल्वीन है? 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये बताओ बेटा अल्केन है या अल्कीन? ये अल्केन। एरो पे लिखा Cl2 रोशनी। बताइए ESR या FSR? FSR। FSR का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। अब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लगाना है। अब शुरुआत करते हैं हम यहां से। ठीक है, तो यहां से साहब मैंने H हटाकर Cl लगाया, एक प्रोडक्ट ये बन गया। फिर दूसरे कार्बन पर H हटाकर Cl लगाया, एक प्रोडक्ट ये बन गया। बताओ बेटा दोनों सेम सेम या अनसेम? फिर तीसरे कार्बन से H हटाकर Cl लगाया और जैसे Cl लगाया, बताइए ये दोनों सेम सेम या अनसेम? यहां पर हमने अगले कार्बन पर H हटाकर Cl लगाया, ये बताइए ये दोनों सेम सेम या अनसेम? ये दोनों। फिर हमने नेक्स्ट कार्बन पर H हटाकर Cl लगाया, बताइए सेम सेम। क्या ये दोनों सेम सेम है? ये दोनों सेम सेम है या नहीं है? तो साहब रुक जाएंगे। तो कितने मोनोक्लोरो बन गए? 4। अब इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा जाए तो कायरल सेंटर को कितनी बार काउंट करना पड़ेगा? 2 बार। तो मोनोक्लोरो जो यहां पर बने वो कितने बने? 4। अब अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा जाए तो अगला क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा। बताओ कोई कायरल सेंटर है? ये दोनों अलग और ये सेम नहीं है। ठीक है, ये कायरल है? अच्छा ये बताओ ये भी कायरल है? ClH दोनों अलग, ये और ये क्या है? अलग। तो ये भी कायरल, इसे भी 2 बार राखी सावन, इसे भी 2 बार राखी सावन। ये बताओ ये कायरल है? ये कायरल है? इसे कितनी बार? 2 बार राखी सावन, राखी सावन। ठीक है, अब गिनो साहब ये कायरल कैसे?
कौन सा? ये दोनों सेम, ये देखो पूरा, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग, ठीक है ना? तो कायरल है। अब गिनते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम 12 लिख के आना बेटा, है ना? ठीक है, कितने आंसर आया? 10, ठीक है? अगला बाउंसर मारूं? छापो। तो रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट क्लास में बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक। थैंक यू, ठीक है।